आइए आपको सीधा ले चलते हैं यूपी के सोनपुत्र, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। श्री संजीव कुमार गौड़ जी आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, लोकप्रिय विधायक श्री भूपेश चौबे जी, माननीय विधायक भोरावल श्री अनिल मौर्य जी, विधान परिषद सदस्य श्री श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष सोनभद्र श्रीमती राधिका पटेल जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री नंदलाल गुप्त जी, पूर्व सांसद श्री राम शकल जी, नरेंद्र कुशवाहा जी, जिला प्रभारी अनिल कुमार सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के सभी पदाधिकारीगण, खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभागी बने सभी इस जनपद के संस्कृति कर्मी और सोनभद्र जनपद से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में विख्यात जनपद सोनभद्र की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की आदि परंपरा को समेटे हुए, सृष्टि के प्रारंभ के जीवाश्म पार्क, गुफा चित्रों, प्राकृतिक संसाधनों, जल एवं वन से परिपूर्ण और प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से जो अत्यंत महत्वपूर्ण जनपद है वह है हमारा सोनभद्र जनपद। यहां पर 11वीं सदी का शिव द्वार मंदिर, मां विंध्यवासिनी मंदिर, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, मां ज्वालामुखी देवी मंदिर, मां मुंडेश्वरी माता मंदिर के चतुष्कोणीय आवरण के बीच ये पूरा जनपद अवस्थित है और इसलिए यह जनपद अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी भौगोलिक, अपनी सांस्कृतिक, अपनी आध्यात्मिक और अपनी प्राकृतिक बनावट के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर मैं कहूं कि भारत के अंदर स्विट्जरलैंड बनने की सामर्थ्य अकेले हमारा सोनभद्र जनपद रखता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। अकेले सोनभद्र जनपद 12,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। इसीलिए मैंने इसको कहा कि उत्तर प्रदेश का यह ऊर्जा का राजधानी के रूप में विख्यात जनपद है और इसलिए इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे बहुत अच्छा लगा
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जब हम खेलकूद की बात करते हैं, नए भारत की बात करते हैं, तो सर्वांगीण विकास के भारत की बात होती है। और याद रखना, भारत विकास के नित नए प्रतिमान तब स्थापित करेगा जब उत्तर प्रदेश विकास करेगा। उत्तर प्रदेश विकास तब करेगा जब हर जनपद विकास के पायदान पर मजबूती के साथ खड़ा होगा। केवल एक जगह के विकास से प्रदेश का विकास नहीं होगा, हमें सर्वांगीण विकास की उस रूपरेखा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसमें आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत का विकास तो हो ही, भौतिक विकास के कार्य भी हो, शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार और खेलकूद की गतिविधियों को भी उतनी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाए। और इसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करने का काम किया गया। आज एक नए भारत का दर्शन होता है। नया भारत कहीं काशी विश्वनाथ धाम के रूप में जाना जाता है। अयोध्या में 500 वर्षों की विरासत को संरक्षित करते हुए राम मंदिर के निर्माण का भव्य स्वरूप सामने आता है। एक नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। तो प्रयागराज की धरती पर इस सदी का पहला महाकुंभ भी आज हमें दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। करोड़ों लोग, आपने देखा होगा पिछले 3 दिन में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर के पुण्य के भागीदार बने हैं। हर कोई प्रयागराज आना चाहता है, हर कोई काशी आना चाहता है, हर कोई अयोध्या आना चाहता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की विरासत और विकास की उस परिकल्पना का साकार रूप है जो आज दुनिया देख रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हो रही है। मैं बधाई दूंगा सोनभद्र वासियों को, यहां के जनप्रतिनिधियों को। श्री भूपेश चौबे जी हैं, संजीव गौड़ जी हैं, अनिल मौर्य जी हैं, इन सबको मैं बधाई दूंगा। इन्होंने मांग की थी कि क्या सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज बन सकता है। हमने कहा बन नहीं सकता, बनेगा, जरूर बनेगा। और आज यहां मेडिकल कॉलेज संचालित हो गया है। ये लोग बोलते थे कि क्या सोनभद्र में भी हर घर नल की योजना लागू हो पाएगी। हमने कहा होगी नहीं, होना है, और उसको भी कर दिया गया है। वे जहां ऊर्जा है, जहां जल है, वहीं के लोग प्यासे रह जाएं तो कैसे काम चलेगा। हम उन घरों तक जल पहुंचाएंगे, यहां के पौराणिक स्थलों का पुनरुद्धार करेंगे, उनका सुंदरीकरण करेंगे। जो रिजर्वायर बने हुए हैं, फ्लोटिंग सोलर पावर के माध्यम से ग्रीन एनर्जी के रूप में भी इस क्षेत्र को विकसित करने का काम करेंगे। यहां के लोगों के लिए यहीं पे रोजगार पैदा हो, यह भी करेंगे। और उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं धन्यवाद दूंगा श्री भूपेश चौबे जी को, जिन्होंने विधायक खेलकूद प्रतियोगिता को यहां पर इस रूप में लिया है। युवा तो हैं ही, छात्र छात्राएं तो हैं ही, सीनियर सिटीजन भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। कितना मनोरंजन का खेल था जब रस्साकसी का खेल अमृत खेल के रूप में 60 साल से ऊपर के लोग उस रस्साकसी के साथ जुड़े थे। कितना मनोरंजन भी था, साथ साथ एक शक्ति की सामर्थ्य दिखाने का एक अवसर भी था। जीवन
केवल घुट घुट करके जीने के लिए नहीं होता है। जीवन का मतलब जीवंतता होती है। इसमें ज्ञान भी है, परिश्रम भी है और मनोरंजन भी है। ये सब एक साथ मिलेगा। प्रकृति के साथ हम जीने के आदी होंगे तो स्वस्थ रहेंगे, दीर्घजीवी बनेंगे और यही तो जीवन है। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में मनुष्य है, वह प्रमाणित भी होना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, यहां पे दोनों प्रतियोगिताओं को हमने देखा। देखिए बालिकाओं ने कितना अच्छा कबड्डी का प्रदर्शन किया। रावणगंज और नगवा की बालिकाओं की टीम कितने मजबूती के साथ लड़ रहे यहां पे खेल रही थी। जो अमृत खेल रस्साकसी के रूप में सीनियर सिटीजन खेल रहे थे, कितना अच्छा था। यह होता है समाज की जीवंतता, इससे बनती है। और यह प्रतियोगिता निचले स्तर पर प्रारंभ हुई, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ब्लॉक, और वहां से होते होते फिर यहां पर। और उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि खेलकूद की प्रतियोगिताओं में यानी कुल 11,000, आप आश्चर्य करेंगे कि कुल 11,000 खिलाड़ी प्रतिभाग बने थे। 11,000, जिसमें खो खो प्रतियोगिता थी, कबड्डी थी, वॉलीबॉल थी, दौड़ थी, 100, 200, 400 मीटर की, कैरम था, शतरंज था, अमृत खेल, रस्साकसी। ये 65 वर्ष से ऊपर के खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया और 400 लोग इसमें प्रतिभाग किए। क्रिकेट था, निबंध लेखन और चित्रकला लेखन था, सांस्कृतिक